थैंक यू। चलिए तो कल ये था कि कल हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा था, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका बताया था मैंने, और मैंने बताया था 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक दफा रिवीजन कर लें, बॉन्ड ऑर्डर ऐसे बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हाफ NB माइनस Na मैंने बताया था आपको। अब उतना लिखने का टाइम नहीं है, तो 14 का रेफरेंस ले लीजिए। 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3, एक बढ़ाते रहिए, 0.5 घटाते रहिए। ये उसी तरह ऊपर भी एक 14 से कम भी कीजिएगा तो 0.5 घटेगा। ये आपके पास याद रखना, जो मैंने कल आपको सिखाया। जब इलेक्ट्रॉन 20 तक रहे, जब इलेक्ट्रॉन 20 तक रहे तो आपको हाँ, अब आवाज आ रही होगी। हाँ, तो आवाज आ रही है ना अब? यस। चलिए, तो हम आपको ये सिखा रहे थे कि 15 इलेक्ट्रॉन तो है, तो इस केसेस में जब अगर हम सिग्मा वन एस एंटी बॉन्डिंग की तरफ फिल करेंगे, तो आप लोग मुझे टेक्स्ट मैसेज करके दिखाइए। कल मैंने यही क्वेश्चन पूछा था, बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 के लिहाज से लिखेंगे कि लेस देन इक्वल टू 14 के लिहाज से? जल्दी टेक्स्ट मैसेज करें। ग्रेटर देन 14 के लिहाज से कि ओनली 14 के लिहाज से? जल्दी बताइए। बोलिए। इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाँ वेरी गुड, लेस देन, हाँ वेरी गुड। कंफ्यूज मत होइएगा किसी भी आयंस का, मैं दोबारा बोल रहा हूं, किसी, चूंकि पहले बेसिक कंसेप्ट समझ जाइए, बाकी तमाम क्वेश्चन इसका शॉर्टकट ही होगा। याद रखिए, आयंस में चाहे जितना भी इलेक्ट्रॉन हो, 14 से ज्यादा हो या 14 से कम हो, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, आयंस का, चाहे वो कीटान एनायंस हो, अगर उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखना है, चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा या कम हो, उसके लिहाज से नहीं लिखेंगे, हम उसके न्यूट्रल को देखेंगे। N2 माइनस बना किससे है? N2 से। तो N2 में लेस देन इक्वल टू 14, इसके लिहाज से लिखेंगे। मतलब सिग्मा 2s, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई पहले आ जाएगा, पाई 2p वाई एंड सिग्मा 2pz। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग। अच्छा ठीक है, अब यहां गौर से सुनिए अच्छे से। तो ये तो सबको क्लियर हो गया। एक नोट मैं लिखाता हूं, गौर से सुनिए। नंबर 1, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 हो, तो उसमें याद रखिएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड रहेगा। अगर आपको ये याद रखिए, जिसमें भी 14 से ज्यादा हो तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें 15 है तो बॉन्डिंग 10 होगा, तो एंटी बॉन्डिंग कितना होगा? 5। ये आगे काम देगा आपको एक बात। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 है, तो याद रखिएगा इसमें एंटी बॉन्डिंग फिक्स रहेगा, वो है 4। समझा कि नहीं? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 है तो एंटी बॉन्डिंग फिक्स्ड होता है, एंटी बॉन्डिंग फिक्स्ड होता है। और जब ग्रेटर देन 14 होगा तो बॉन्डिंग फिक्स्ड होता है। सबको समझ में आ गया? ये काम देगा शॉर्टकट में। ये लिख लीजिए दोबारा, अगर चाहे इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो तो बॉन्डिंग 10 फिक्स्ड, एंड अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 हो तो एंटी बॉन्डिंग फिक्स्ड। ओके, अब देखिए, आप लोग दाएं दाएं, अब सारा क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, ये लिख लीजिए आप लोग, ये काम देगा आपको। अब आइए, क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ए ऑप्शन है N2, N2 प्लस, N2 माइनस। बी ऑप्शन N2, N2 माइनस, N2 प्लस। सी ऑप्शन N2, N2 माइनस, N2 प्लस। डी ऑप्शन N2 प्लस, N2 माइनस, N2। स्टेबिलिटी का क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। सारे लोग ऑप्शन बताइए, विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन, एक ने कहा बी ऑप्शन, एक ने कहा ए ऑप्शन। सब लोग बताइए, सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बी, चलिए चेक कर लेते हैं।
सारे लोग ध्यान दीजिए, चेक कर लेते हैं। N2 है, डायरेक्ट आंसर देंगे। N2 माइनस है, N2 प्लस है। सारे लोग देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, तो डायरेक्ट याद रखो बॉन्ड ऑर्डर 3, सी, एक का सी आया। चलिए चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3। अब इसमें 15 है इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 13 इलेक्ट्रॉन है 2.5। अब दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, लेकिन याद रखिए जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, गौर से सुनिए, इफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ two different species are same, then stability depends upon number of anti-bonding electron, मतलब stability inversely proportional to नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये याद रखिए। तो जिन्होंने सी ऑप्शन का है वो गलत है। अब बॉन्ड ऑर्डर जब सेम आया तो हम एंटी बॉन्डिंग, तो मैंने इसीलिए ट्रिक्स दिया था आपको, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम लग जाएगा। तो देखिए 15 इलेक्ट्रॉन है, 14 से ज्यादा में बॉन्डिंग मैंने कहा था 10 फिक्स, तो बताइए एंटी बॉन्डिंग कितना होगा 5। अब यहां 14 से कम है तो यहां एंटी बॉन्डिंग कितना हो जाएगा 4। तो देखिए एंटी बॉन्डिंग N2 माइनस में ज्यादा है, तो जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, इसीलिए इसीलिए आपका ए ऑप्शन सही है। बोलिए आया सबको समझ में? जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को देखेंगे, तो फिर स्टूडेंट के माइंड में आएगा सर लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए ये ट्रिक्स याद रखिए। 14 से ज्यादा जिसमें इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग फिक्स्ड रहेगा 10, लिख के देख लीजिए आप, तो एंटी बॉन्डिंग कितना हो जाएगा 5। उसी तरह 14 से कम वाला में एंटी बॉन्डिंग फिक्स 4, तो या एंटी बॉन्डिंग 4 या एंटी बॉन्डिंग 5, देयरफॉर स्टेबिलिटी N2 माइनस का कम हो गया। बताइए सबको एक्सप्लेनेशन समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है सबको समझ में? किसी को डाउट है तो बोलिए जल्दी। ए ऑप्शन इज सही, सबको समझ में आया? जल्दी बोलिए मैं आगे बढ़ूं। रिपीट रिपीट क्या, देखिए आपको मैंने कहा कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, बॉन्ड ऑर्डर सबका बॉन्ड ऑर्डर, तो आंसर सबका सही आया है ना, 3, 2.5, 2.5। वो लिस्ट याद रखिए, 14 को रेफरेंस मानिए, उसके लिए हाथ से एक बार एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा 0.5 घटाते रहिए, चाहे बढ़े या घटे। मैंने ये कहा कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए, पॉइंट मैंने लिख दिया, तो स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो एंटी बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा, तो एंटी बॉन्डिंग जब ज्यादा होगा तो याद रखिए स्टेबिलिटी कम होगी। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर फिर तो सिग्मा 1s वो सब लिखना पड़ेगा। नहीं, मैंने अभी शॉर्ट ट्रिक्स बता दिया कि 14 से ज्यादा जिसमें भी इलेक्ट्रॉन हो उसमें बॉन्डिंग फिक्स रहता है। तो मान लिया 15 इलेक्ट्रॉन है, 10 बॉन्डिंग है, तो 5 एंटी बॉन्डिंग। क्यों? आप जानते हैं कि एंटी बॉन्डिंग लेस स्टेबल होता है, दैट द रीजन। आया सबको समझ में? जिन्होंने रिपीट करने को कहा था आया? सबको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलिए, आगे बढ़ें।
अरे रिपीट तो कर दिया मैंने, पॉइंट लिखा तो दिया ना भाई। बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, तुम लोग कितना रिपीट करवाते हो भाई। मैं पॉइंट लिख दिया, उसको पॉइंट को पढ़ो उसको। स्टेबिलिटी अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम आ जाए तो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बस यही है, उसको लिख के कर लें। चलिए नेक्स्ट, सारे लोग ध्यान दें अगेन। विच ऑफ द फॉलोइंग has highest, which of the following has हाईएस्ट, आपको बॉन्ड ऑर्डर, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर आपको पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो ए ऑप्शन है आपके पास NO, बी ऑप्शन है आपके पास CN माइनस, सी ऑप्शन है आपके पास CN प्लस, डी ऑप्शन है आपके पास CN। चलिए आंसर दें सारे लोग। डी किसी का, बी किसी का, हाँ जल्दी बोलें। डी, ए एंड डी, चले चेक कर लेते हैं। देखिए NO में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 और 8, 15 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2.5। CN माइनस में सारे लोग देखें, CN माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 और 6 और 7 14 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर कितने 3। CN प्लस 7 6 कितना हो गया 13 12, 12 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, तो 14 का 3, 13 का 2.5, 12 का 2। ठीक है, अब आपके पास CN आया 13 इलेक्ट्रॉन, 7 6 13, 2.5। तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है, बी ऑप्शन इज सही। तो देखिए आपका ये शॉर्टकट याद रखना है, शॉर्टकट से आंसर आएगा। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए। ये सबको समझ में आया, जल्दी बोलिए। नासिर, नासिर लेट से ज्वाइन कियो, जल्दी बोलो तुमको समझ में आया। कल तुम्हें आवाज नहीं आ रही थी मेरी। तमाम फातिमा को समझ में आया, ऑल फातिमा। वेरी गुड नासिर शबानी, वेरी गुड वेरी गुड। ऑल फातिमा, या चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ये शॉर्टकट याद रखने से आपको फायदा होगा, तमाम का बॉन्ड ऑर्डर लिखने में आसानी होगी। ये याद रखिए आप, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ए ऑप्शन है आपके पास NO O2 माइनस C2 2 माइनस He2 प्लस। बी ऑप्शन है O2 माइनस NO C2 2 माइनस He2 प्लस He2 प्लस। सी ऑप्शन है C2 2 माइनस He2 प्लस O2 माइनस NO। डी ऑप्शन है He2 प्लस O2 माइनस NO C2 2 माइनस। ये आपके पास आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर आंसर देंगे। जल्दी फटाफट आप ऑर्डर बताइए जल्दी से, सबका एकदम फटाफट निकालिए। बी ऑप्शन एक का आया, आबिदीन साहब हैं, उनका आंसर बी आया। नरगिस बानो का सी आया। ओके, नरगिस बानो का सी आया। और पहले आंसर दीजिए सारे लोग। खरून निसा का डी, सिद्दीका बानो सी। इसमें गलत आंसर सबका क्यों आ रहा है भाई? एक का आंसर अभी सही आया है भाई। देखिए He2 प्लस है। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो, दो दूना चार, तीन इलेक्ट्रॉन हुए। तो तीन का मतलब कितना हुआ? सिग्मा 1s, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। ये हो गया यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आपका हो गया 0.5। समझा कि नहीं? 3 इलेक्ट्रॉन है, हाफ NB माइनस N है। समझा कि नहीं? अब O2 माइनस में कितने हैं? 17। तो यहां जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 14 का रेफरेंस लें, 14 का 3 होता है, 15 2.5, 16 2, 17 1.5। NO में टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 7 और 8 15। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2.5। C2 2 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14। 6 दूना 12, 12 2 14। बॉन्ड ऑर्डर 3। बताइए डी ऑप्शन है सही। बताइए, ये नहीं हो पा रहा आप लोगों को? बताइए, जबकि शॉर्टकट इतना बता दिया गया फिर भी नहीं हो रहा है। सबको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलें। बोलिए, आया सबको समझ में? नासिर शबानी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज क्लियर है आज? एक स्टूडेंट को इतनी बुरी ये जो सिद्दीका बानो रिपीट क्यों कह रही है करने के लिए? भाई ये तो पूरा रूल बता दिया मैंने। भाई इसमें क्या रिपीट करना है? 17 का बॉन्ड ऑर्डर समझाना, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा। ए अल्लाह, ये सिद्दीका बानो रिपीट क्यों कह रही है भाई? हमने एक टेबल बनाया है ना, 14 का 3 होता है, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3। अब 15 जैसे 14 से बढ़ाएं या घटाएं, 0.5 घटा दें। भाई इसमें क्या रिपीट करना है? बॉन्ड ऑर्डर आया, ऑर्डर लिखिए। ये
अजीब मामला है भाई। भाई जब तक ये आपको मालूम नहीं होगा, मैं दोबारा बोल देता हूँ, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3, 15 का 2.5, 16 का 2, इसमें क्या टीचर पढ़ा रहा, 1.5, शॉर्टकट बताया 18 का 1, 13 का 2.5, 12 का 2, इस तरह चलते रहिए। 14 को रेफरेंस लीजिए जिसका बॉन्ड ऑर्डर ये नहीं, इसमें क्या रिपीट करना है भाई। अल्लाह रहम करे, अल्लाह की विशेष अनायत हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गौर से सुने अच्छे से। एक बात हमेशा याद रखेंगे, गौर से सुने। मैं O2 का लिखता हूं, 1 मिनट सुनिएगा सारे लोग। सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग एक कंसेप्ट मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। सेल्फ स्टडी घर पे किया करें। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16। अच्छा एक बात बताइए, बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ NB माइनस NA। ऐसे भी आपको मालूम है 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2, ऐसे भी चेक कर लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 माइनस 6 हाफ इंटू 4 2। मैं वही तो बता रहा हूं कि आपको देखिए, अभी आपको 4 आयन था, अब चारों का अलग अलग इस तरह लिखिएगा तो टाइम लगेगा, इसलिए शॉर्टकट बताया गया। अब आओ देखो, एक नई चीज मैं समझा रहा हूं, प्लीज सारे लोग देखो, इधर देखो, जिसको इसको देखो, 1s वाले को देखो। सिग्मा 1s में बॉन्डिंग 2, एंटी बॉन्डिंग में 2। सिर्फ 1s में बॉन्ड ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन 0 होगा कि नहीं, जल्दी बोलो, सही लिखा, 2 माइनस 2। हम 1s इस वाले का सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। जल्दी बताओ सारे लोग। सिग्मा 1, यह सब लोग बताओ, क्या इसमें किसी को समझना है, क्या इसमें किसी को रिपीट करवाना है दोबारा। सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2 माइनस 2 0, क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। अब 1 मिनट रुक जाओ सारे लोग, हाँ एक कंसेप्ट समझाएंगे हम आपको। अब देखो 2s वाले का देखो, सिर्फ 2s, यहां भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, जल्दी बोलो, ये वाला सब 2s वाले का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, सबको समझ में आया। अरे जल्दी जल्दी लिख के बताओ टेक्स्ट मैसेज में, वेरी फास्ट, एक एक स्टूडेंट बताएं समझ में आया। 2s एंटी बॉन्डिंग, यस। अब सुनो अच्छे से, अब सिग्मा 2pz, ध्यान देना, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग में है, सिग्मा 2pz का एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं है, तो 2 माइनस 0 इंटू हाफ, बस इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, सिग्मा 2pz का 1। बोलो आया सिग्मा 2pz का बॉन्ड ऑर्डर 1 आया कि नहीं, सबको जल्दी बोलो, लिख के दोबारा बताओ। सिग्मा 2pz, चूंकि सिग्मा 2pz का एंटी बॉन्डिंग कहीं पर नहीं है, वेरी गुड। अब सुनो, हाँ वेरी गुड। अब देखो पाई वाले को देखो, पाई वाले को, पाई वाले में बॉन्डिंग में 4, एंटी बॉन्डिंग में 2, तो 4 माइनस 2, 2 हाफ से मल्टीप्लाइड, तो बॉन्ड ऑर्डर 1। बताओ पाई वाले का कंट्रीब्यूशन बॉन्ड ऑर्डर में 1 है, ये सबको समझ में आया या नहीं आया, बोलो। इसमें भी किसी को रिपीट करना आना चाहते हो तो बोलो। पाई वाले का कंट्रीब्यूशन 1 आया, सबको समझ में आया, 4 माइनस 2 2, हाँ जी वेरी गुड। अब सुनो सबके बॉन्ड ऑर्डर को, अब देखो पूरे बॉन्ड ऑर्डर को जोड़ दो, 2 आ रहा है, और तुमको मालूम है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, 1 सिग्मा 1 पाई। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से भी प्रूफ हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 1 है सिग्मा से, 1 सिग्मा। बॉन्ड ऑर्डर 1 कहां से आया, पाई से, पाई, बोलो आया, प्रूफ हुआ, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, ये समझ में आया कि नहीं। 1 सिग्मा, हाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 सिग्मा से आया, बॉन्ड ऑर्डर 1 पाई से आया, प्रूफ हुआ, ठीक, प्रूफ हुआ। हाँ अब मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं,
ये लिखना नहीं है, लिखना नहीं है इसको। देखो एक चीज याद रखना हमेशा, नोट, पाई बॉन्ड does not exist without sigma। याद रखो पाई हमें अकेला कहीं पाया ही नहीं जाता, पाई जहां भी होगा सिग्मा होगा। लेकिन याद रखो एक्सेप्ट B2 एंड C2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। B2 को हम इस तरह लिखते हैं, B सिंगल बॉन्ड, B सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, लेकिन याद रखो ये पाई बॉन्ड है। इसको प्रूफ किया जाएगा एनसीईआरटी में, पढ़िएगा। मैं बताऊं C2 में डबल बॉन्ड आया, देखो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है और यहां ये दोनों पाई है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, लेकिन C2 में दोनों पाई है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कौन ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों पाई है, कौन ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सिंगल बॉन्ड है लेकिन पाई है। इस दोनों के अलावा हर जगह सिंगल बॉन्ड सिग्मा होगा और डबल बॉन्ड में, हाँ एनसीईआरटी में C2 लिखा हुआ है केमिकल बॉन्ड में, C2 का लिखा है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो मोटी मोटी बुक पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अब मैं इसको प्रूफ करूंगा कि C2 में डबल बॉन्ड है और दोनों पाई है, B2 में सिंगल बॉन्ड है लेकिन सिग्मा नहीं है, पाई है। अब इसका रीजन वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से प्रूफ होगा। जिस तरह मैंने O2 का प्रूफ किया उसी तरह B2 C2 का प्रूफ होगा। पहले बताओ यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बोलो। ये कंसेप्ट सबको समझ में आया? पाई डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट सिग्मा। कोई ऐसा स्टूडेंट जो रिपीट करवाना चाहता हो? क्योंकि इस बैच में सारे लोग रिपीट बहुत करते हैं, रिपीट रिपीट। ये कितना अच्छा कंसेप्ट समझा दिया मैंने, अब इसको प्रूव कर देता हूं मैं। क्लियर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्लियर है। तो कोई, अब देखिए एक दफा रिपीट कर देता हूं, हो सकता है कोई स्टूडेंट याद रखिए कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन अब नॉलेज में इंक्रीजिंग कीजिए। हाँ सिद्धिका शुक्रिया, मैं आप ही की वजह से रिपीट कर रहा हूं। लेकिन एक चीज याद रखिए, B2 C2 को छोड़कर, और ये एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जा रहा है, आप केमिकल बॉन्ड पढ़िए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जहां केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में है, उसको अच्छे से रीडिंग दीजिएगा तो C2 का लिखा हुआ होगा। तो इसलिए कहा जाता है एनसीईआरटी का एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब देखिए ये कैसे है, कैसे हुआ सर? तो कैसे हुआ वो मैं आपको, ये लिख लिया आप लोगों ने? देखिए B2 में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ध्यान दीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 9 10, सारे लोग ध्यान दें। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन 0, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन 0, यहां पर देखो 2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर 1। सारे लोग ध्यान दो, बॉन्ड ऑर्डर 1 तो है लेकिन वो 1 किससे आया? पाई से आया। बताओ ये 1 ऑर्डर 1 किससे आया? पाई से आया। देयरफॉर ये सिंगल बॉन्ड पाई है। बोलो आया सबको समझ में कि नहीं आया एक्सप्लेनेशन? बॉन्ड ऑर्डर 1 जो आया वो पाई से आया, आया सबको समझ में? अरे बोलिए, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, पाई से आया, इसीलिए कहा गया B2। हाँ अब देखो C2 में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग,
सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन 0, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन 0, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन 2, और दोनों पाई से आया, दोनों पाई से आया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर दोनों पाई है। बोलिए, एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आया कि नहीं आया? कोई आदमी बोल ही नहीं रहा है भाई, कुछ तो बोलिए आप लोग। हाँ, वाह वाह तो कीजिए। नॉलेज में इंक्रीजिंग हो गया तो टीचर का शुक्रिया तो कीजिए। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, कहिए वाह बहुत अच्छा सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, ये तो बोलिए। ओ माय गॉड, आया सबको समझ में कि नहीं? कंसेप्ट क्लियर है? हाँ जी दमन, बहुत अच्छा हुआ सर, यस सर, थैंक्स। हाँ, ऐसे ऐसे अच्छा अच्छा मैसेज लिख के दीजिए कि टीचर को बूस्टअप लगे ना, टीचर एनर्जेटिक हो जाता है इससे। तो और हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अब आइए नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पर आइए, जो बहुत इंपॉर्टेंट। फिर मैं एक चीज बताने जा रहा हूं। देखो, अब तक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बहुत क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो सारे लोग, कि 20 से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन हो तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। देखिए सारे लोग प्लीज गौर से सुनिए। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 20 है, हाँ ठीक है ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। अब देखिए नया कंसेप्ट सुनिए आप। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 है तो इसके बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक तरीका याद रखिए कि आपको स्ट्रक्चर से आना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, मैं इससे सबको प्रूव भी कर दूंगा, एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये सब जगह एप्लीकेबल है। मैं बताऊंगा कहां पर होगा। अगर फॉर ऑक्सो एनायन, ऑक्सो एनायन का मतलब कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्सो एनायन, सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सो एनायन का भी ये जनरल है, ये सब के लिए ये ऑक्सो, लेकिन हम दोनों हर नॉलेज बता देते हैं कि आपको जो अच्छा लगे। तो यहां बॉन्ड ऑर्डर का है तरीका, समझा कि नहीं? 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्लस चार्ज ऑन स्पीशीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, बहुत सारे हैं। बोलिए आया या नहीं आया? कुछ तो बोलिए, सारे लोग बोलिए ना, आया या नहीं आया? ये है तो। अब जैसे सुनिए, सारे लोग सुनिए, एक एग्जांपल आपको कहेगा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ निकालें इन कार्बोनेट, या कहेगा हाँ देखिए, कहेगा कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर निकाले, तो तुम कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर दोनों से निकाल सकते हो। मैं दोनों से आंसर आपको प्रूफ कर देता हूं। अगर आपको स्ट्रक्चर आपको आना ही चाहिए तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस पाई कितना 1, 1 2 3 सिग्मा 4/3 1.33। आप चेक कर लीजिए, आपको यही आएगा। क्या मैं रिपीट कर दूं, चूंकि इस बैच में रिपीट वाले बहुत हैं। देखिए स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, 1 प्लस नंबर ऑफ पाई 1 है, नंबर ऑफ पाई 1 1 2 3 सिग्मा। अब देखिए इस फॉर्मूले से भी करेंगे तो 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कितने ऑक्सीजन 3, चार्ज कितने -2,
ऑक्सीजन कितने 3, तो 6 - 2 4/3। बताइए, वाह। आया कि नहीं समझ में बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO? देखिएगा इसका इस्तेमाल बहुत कंपटीशन में होता है। इस वाले का 20 वाले का तो मैंने आपको 14-15 के कंसेप्ट से समझा दिया। 20 से ज्यादा वाले स्ट्रक्चर अगर आपको आ गया तो आप बॉन्ड ऑर्डर आराम से निकाल सकते हैं। बोलिए, आया या नहीं आया? कुछ तो बोलिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अब हम आपको क्वेश्चन देंगे, सारे लोग लिखिए। अरे सिद्दीका बानो कोई भी है, ऑल फातिमा, ऑल बतूल, बतूल नाम की भी बहुत हैं, जेहरा नाम की बहुत हैं, सबको समझ में आया? फातिमा, ऑल जेहरा, ऑल बतूल, सबको समझ में आया? नासिर शबानी, नासिर भाई आवाज क्लियर आ रही है मेरी? दमन, दमन, वेरी गुड दमन, बहुत अच्छे नासिर भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप लोगों ने लिख लिया, ये कंसेप्ट समझ में आया? मैं आगे बढ़ूं? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आप देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ClO in Cl4 minus, ClO3 minus and ClO2 minus। ए ऑप्शन आप सबका निकालिए, ClO3, ClO2 minus। बी ऑप्शन ClO2 minus, ClO3 minus, ClO4 minus। ClO3 minus, ClO4 minus and ClO2 minus। D option ClO3 minus, ClO2 minus, ClO4 minus। Correct order of bond order of ClO in ClO4 minus, ClO3 minus, ClO2 minus। अगर इसमें स्ट्रक्चर नहीं बनाने आ रहा है तो आप ऑक्सीजन वाले कंसेप्ट से कर लें। ए ऑप्शन, एक का आंसर ए आया। नरगिस बानो का डी आया। हसीना बतूल अकीला बानो का ए आया। रुखसाना बानो, सुगरा बानो भी बहुत हैं इसमें, बानो नाम की इतनी है। चलिए अच्छी बात है, चेक कर लेते हैं।
बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू इसका 2 × 4 माइनस 1/4, तो 7/4 1.75। यहां पर 2 × 3 -1 3, 5/3 1.66। यहां पर आपके पास है 2 × 2 -1/2, 3/2 1.5। तो ए ऑप्शन इज सही। बताइए कोई दिक्कत है समझने में तो जल्दी बताइए, दिक्कत है? चलिए अच्छी बात है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO इन आपके पास है NO2 माइनस, NO3 माइनस, NO2 प्लस। ठीक है, डी ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा, डी ऑप्शन
आप डी ऑप्शन में आप चेंज कीजिएगा NO2 प्लस, देन आपके पास है NO2 माइनस, देन NO3 माइनस, देन NO2। डी ऑप्शन चेंज कर लेंगे। अच्छा, ए ऑप्शन थे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ऐसा करते हैं कि सबका निकाल लेते हैं, हो सकता है ऑप्शन गलत हो। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन निकाल के देख, सबका निकाल लेते हैं। चलिए ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं है, एक ऑप्शन को चेंज कर देंगे। रुकिए अभी देखिए, NO2 माइनस है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अगर आप स्ट्रक्चर से भी निकालें NO2 माइनस, और तो बॉन्ड ऑर्डर आंसर 1 प्लस 1/2, 3/2, 1.5, और इससे भी आंसर वही आएगा, 2 × 2 माइनस 1/2, 3/2, 1.5। ठीक है, NO2 माइनस का ये आएगा। ठीक है भाई, ठीक है। NO2 प्लस का, NO2 प्लस का चाहे कैसे भी निकालिए, बॉन्ड ऑर्डर आपका जो आएगा वो 2 आएगा, और इससे भी निकालिएगा तो 2 × 2 प्लस 1 कितना हो गया। अच्छा, ऑक्सो एनायन, तो इसके लिए तो फार्मूला लगेगा नहीं, ऑक्सो एनायन नहीं है, हम डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर 2 स्ट्रक्चर से निकलेगा। अब आइए मैं एक एक का कर लेता हूं, फिर मैं डाउट क्लियर कर लेंगे हम लोग। NO3 माइनस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से सुनिए। स्ट्रक्चर N डबल बॉन्ड O माइनस, ये है स्ट्रक्चर से। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 1 प्लस 1/3, 4/3, 1.33, और ऑक्सो एनायन के कंसेप्ट से करेंगे तो ये आएगा 5/3। तो सर हम किस, तो गौर से सुनिए अच्छे से सारे लोग, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया, इसलिए गौर से सुनिए, एकदम अच्छे से समझिए। ऑक्सो एनायन में जो मैंने फार्मूला लिखा है 2 × उसमें ऑक्सो एनायन में जो मैंने फार्मूला लिखा है 2 × नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्लस चार्ज ऑन स्पीशीज, और NO3 माइनस का जो एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1.3 होता है। तो याद रखिए, उसके नीचे लिख लीजिए जहां ऑक्सो एनायन लिखा है एक्सेप्ट NO3। NO3 में हम ऑक्सो एनायन वाला फार्मूला ना, इसलिए बेस्ट फार्मूला है स्ट्रक्चर वाला जो हर जगह लगेगा। ऑक्सो एनायन में NO3 माइनस में, बाकी कहीं नहीं। ऑक्सो एनायन में NO3 माइनस में आंसर गलत आएगा, बाकी किसी भी ऑक्सो एनायन में स्ट्रक्चर और ऑक्सो एनायन के ऑक्सीजन वाले फार्मूले से सेम आएगा। इसलिए एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर जो NO3 माइनस का है वो 1.33 है। क्या ये समझ में आया आपको NO3 माइनस का? अब वहां लिख लीजिए, वहां लिख लीजिए जहां मैंने लिखा है ऑक्सो एनायन में बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, हाँ याद रखिएगा।
और आप चेक भी कर लीजिएगा गूगल सब पर कि NO3 माइनस में NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो वो 1.33 आएगा। समझा? बाकी हर जगह, इसलिए बेस्ट है स्ट्रक्चर, बेस्ट फार्मूला है 20 से ज्यादा का जो है वो स्ट्रक्चर्स है। याद रखिए बेस्ट है स्ट्रक्चर। तो ये हो गया। अब आओ NO2। NO2 का तो स्ट्रक्चर से ही आंसर आएगा, ये आपके पास आएगा। तो इसमें देख लीजिए बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 + 1/2 3/2 1.5। तो मान लीजिए सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर तो आपका NO2+ का है, ठीक। देन NO2 माइनस और NO2 का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। हाँ, ऑप्शन में यहां बस चेंज कर लीजिए, NO2 माइनस का बराबर है NO2 से, और उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा NO3 माइनस। ये याद रख लीजिए आप। बोलिए आया कि नहीं आया समझ में? डी ऑप्शन में चेंज, ऐसे कोई भी ऑप्शन गलत सही नहीं था, लेकिन डी में चेंज कर लीजिएगा। चलिए एक नई नॉलेज मालूम हुई। NO3, हाँ NO3 माइनस का आंसर स्ट्रक्चर से आएगा, ऑक्सो एनायन से गलत हो जाएगा। मतलब ऑक्सो एनायन वाला जो फार्मूला है वो हर जगह वैलिड है एक्सेप्ट NO3 माइनस को छोड़कर। और आप सर्च भी कर सकते हैं, NO3 माइनस में NO का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.33 है। अच्छा एक और मैं आपको सिखा देता हूं बॉन्ड ऑर्डर का, जो आपके NCERT में हर जगह होगा। क्या होता है, एक होता है कि इफ मॉलिक्यूल शोज रेजोनेंस, ये भी लिख लीजिएगा, इफ मॉलिक्यूल शोज रेजोनेंस। तो क्योंकि इस सब में टाइम लगता है रेजोनेंस कौन, इसलिए आपको स्ट्रक्चर वाला है, लेकिन फिर भी हर नॉलेज रहना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन ये भी एक फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए कार्बोनेट में देख लीजिए आप, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बनता है, तो 3। आप नेगेटिव डबल बॉन्ड को हर जगह घुमाते रहिए, तो देखिए कितना है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, कितना है 2 2 3 4, नंबर 3 देखिए 1.33। वही हाल NO3 में भी आएगा। तो देखिए NO3 का इससे भी स्ट्रक्चर बनाइएगा तो यही आएगा 4/3, इससे यहाँ। तो अब इतना करने में टाइम लगता है, इसलिए सबसे अच्छा है स्ट्रक्चर एंड ऑक्सो एनाइन के लिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन वाला, एक्सेप्ट नाइट्रेट को छोड़कर। बोलिए आया कि नहीं सबको समझ में? अब देखिए कार्बोनेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ये सब का अगर स्ट्रक्चर नहीं आता है तो बेकार है नीट और जी की तैयारी करना। लेकिन ये हम सारी नॉलेज बता दिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का 4 फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बोलिए आगे बढ़ें। ठीक, अब एक क्वेश्चन आएगा इस पर, सारे लोग सुनिए। हाँ अब एक क्वेश्चन आएगा, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, पैरा और डाया का, पैरा और डाया का इस पर क्वेश्चन आएगा। अच्छा एक चीज जरूर ये भी लिख लीजिएगा कि इफ बॉन्ड ऑर्डर इज 0 then molecule does not exist, then molecule does not exist। ये याद रखिएगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तीसरी बात ये है, ध्यान देंगे अच्छे से। अब हम डाया और पैरा का आपको सिखा देते हैं। डाया और पैरा में भी देखिए, आपको मालूम है पैरा किसको कहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मालूम है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डाया का मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
सुनिए अच्छे से। पैरा का मतलब पैरामैग्नेटिक, आप जानते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन। डायामैग्नेटिक का मतलब होता है ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अच्छे से। इसमें आप सिग्मा वन एस एंटी बॉन्डिंग लिखिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसलिए याद रखिए डाया और पैरा के लिए क्या कंसेप्ट है। मैं डाया मैग्नेटिक का कंसेप्ट बता रहा हूं। एस एन पी ब्लॉक के लिए, एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट यही कहेगा आपको। तो अगर डाइएटोमिक है, सारे लोग सुनिए, अगर डाइएटोमिक है तो इवन नंबर डाया होगा। लेकिन याद रखिए एक्सेप्ट 10, 16 और S2, सल्फर S2। और तुम अभी देख लो ऑक्सीजन में O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, देखो अनपेयर्ड आया है। तो ये जो है पैरा है। अब पैरा का तो तुमको मालूम है, और तमाम ऑड इलेक्ट्रॉन वाला पैरा, और 10, 16, 6 ये। तो तुम सिर्फ डाया का याद रखो, एक याद रखो, उल्टा याद हो जाएगा। इवन नंबर डाया एक्सेप्ट 10, 16 ये पैरा, बाकी सब पैरा होगा। बोलो आया सबको समझ में? बोले आया कि नहीं ये वाला डायटोमिक वाला? दिस रूल इज सही, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। हाँ अच्छा, मैं S2 का बता देता हूं। S2 का तुम्हें कहां मिलेगा? 12 के चैप्टर में ग्रुप 16 में लिखा हुआ है। इधर सुनो, सल्फर का फार्मूला S8 होता है और सल्फर S2। एनसीईआरटी के इंटेक्स का क्वेश्चन है, सल्फर इज पैरामैग्नेटिक इन वेपर फेज। तो सल्फर वेपर फेज में S2 में पाया जाता है। मैं इसलिए कहा ना, इनऑर्गेनिक मजबूत करना है तो पूरा, नॉट ओनली केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड में पूरा S और P ब्लॉक का इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। तो 10 इलेक्ट्रॉन जहां होगा पैरा होगा, 16 होगा तो पैरा होगा, और S2 होगा तो पैरा होगा। ये एनसीईआरटी के ग्रुप 16 में लिखा हुआ है कि S2 इज सल्फर इज पैरामैग्नेटिक इन वेपर फेज। अपने आप में ये दो क्वेश्चन है। कोई कहेगा सल्फर का हाई टेम्परेचर वेपर फेज में फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे S2। S8 जो होता है ये सबसे स्टेबल फॉर्म है, लेकिन वेपर फेज में S2 पाया जाता है। अब आओ पॉलीएटोमिक। पॉलीएटोमिक में कोई कंफ्यूजन नहीं, इवन नंबर डाया ही होगा बस, इसमें कोई नहीं। ऑड नंबर पैरा, इवन नंबर डाया। डाई एटॉमिक में जिसमें सिर्फ 2 एटम हो उसमें इवन नंबर डाया, एक्सेप्ट 3 को छोड़कर। बोलो डाया पैरा का सबको समझ में आया? कोई सिग्मा 1s लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट का तो तुम जानते हो, उसका भी कंसेप्ट है D10 वो सब। तो डी ब्लॉक का मैं अभी नहीं बताया हूं, ये एस एंड पी ब्लॉक का बताया हूं। पहले बताओ ये आया कि नहीं सबको समझ में? चलो अब मैं क्वेश्चन देता हूं, डायरेक्ट तुम लोग बताना पैरा या डाया। चलो एग्जांपल फर्स्ट बताओ, C2 का। सारे लोग लिख के बताओ, ये अपने आप में क्वेश्चन है। C2 बताओ डाया की पैरा? C2 क्या है, डाया या पैरा? हाँ सारे लोग लिख के बताओ जल्दी जल्दी। हाँ डाया। क्यों? सिंपल, 12 इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर है, डाया है। एग्जाम्पल 2 B2, जल्दी बताओ B2। B2 क्या है? B2
जल्दी बताओ B2 बी गलत आंसर है अल्लाह। B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। 10 पैरा होगा। यही अभी लिखवाया नहीं मैंने, बताइए, लिखवा भी दिया फिर भी आंसर गलत दे रहे हैं। B2 इस पैरा, प्रूफ है ना, देखो प्रूफ है। सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, 2 2 4 2 6 2 8 9 10। देखो पैरा है, अनपेयर्ड आ गया। एग्जाम्पल 3, O22 माइनस, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो और जल्दी बोलो। जल्दी सबका आंसर। 16 2 18 इलेक्ट्रॉन डाया। O2 प्लस। तो देखो सिग्मा 1s को लिखना ही नहीं है, बगैर लिखे हुए सारा आंसर मैंने तुम्हें बता दिया। हाँ पैरा, क्यों? 15 इलेक्ट्रॉन है पैरा। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, बहुत ही अजीम शख्सियत हैं। वेरी गुड। N2 2 माइनस। जल्दी बोलो, किसी ने लिखा? दमन, दिस इज करेक्ट आंसर। 16 इलेक्ट्रॉन पैरा होता है भाई, 10 और 16 पैरा होता है, बताया तो था। कोई डाया लिखता है, ए अल्लाह क्या करेंगे जिंदगी में। तो बताओ बगैर सिग्मा 1, आप सुनो अच्छे से। हाँ NO, जल्दी बताओ। डाया की पैरा, जल्दी बोलो। हाँ 15 इलेक्ट्रॉन पैरा। अब सुनो अच्छे से। अब देखो, अरे 2 मिनट रुक जाओ। N2O4, अब ये डायटोमिक नहीं है, पॉलीएटोमिक है। तो पॉलीएटोमिक में क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना। नाइट्रोजन के बैलेंस, नाइट्रोजन में कितने? 7 7 2 14, ऑक्सीजन 8 32, इवन नंबर इलेक्ट्रॉन है डाया NO2। अब ये पॉलीएटोमिक है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको जोड़ दो। 7 प्लस 2 इंटू कितना हो गया? 19 पैरा। ये अब इसमें ये डायटोमिक नहीं है, ये पॉलीएटोमिक है। चलो तुम लोग बताओ, H2O क्या है? पैरा की डाया? जल्दी बोलो। टोटल नंबर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन, तो डाया। अब देखो कंफ्यूजन दूर करो, 10 वाला हमने लिखाया था पैरा, लेकिन वो डायटोमिक के लिए लिखाया था। वाटर डायटोमिक नहीं है। 1 2 3, कंफ्यूजन दूर कर लेना। ये 10 इलेक्ट्रॉन किसमें होना चाहिए? डायटोमिक में, जिसमें 2 एटम है। जबकि आपको अभी लिखवाया था ना, 10 और 16 वाला पैरा होता है। तो कंफ्यूजन नहीं कि सर ये 10 वाला पैरा क्यों नहीं लिखा, तो इसलिए नहीं लिखा कि ये डायटोमिक नहीं है, पॉलीएटोमिक है। और तुम जानते हो वाटर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं शो करता है, डाया मैग्नेटिक। कंफ्यूजन दूर हुआ।
यहां पर 10 वाला डाया क्यों है, सबको समझ में आया? चूंकि ये पॉलीएटॉमिक है। 10 वाला पैरा तभी होगा जब डायटोमिक होगा। अच्छा, वेरी गुड। चलो अब सुनो एक नई बात, एग्जामिनर इस पर टफ क्वेश्चंस क्या बनाएगा, गौर से सुनो, गौर से सुनो अच्छे से। तुम लोग बताना, सारे लोग लिख के बताना, 2s एंड, लिख के बताना, मिक्सिंग ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल आर कंसीडर्ड। तो बताओ सारे लोग, ग्रेटर देन 14 में ये कंसीडर है कि लेस देन इक्वल टू 14 में कंसीडर है? जल्दी लिख के बताओ। तो एक नई चीज मैं सिखाऊंगा आपको, जल्दी बोलें। मिक्सिंग ऑफ 2s and 2p ऑर्बिटल इज कंसीडर्ड लेस देन 14। वेरी गुड, वेरी गुड। लेस देन 14 में होगा, ये याद रखें सारे लोग, लेस देन 14 में ये होगा। तो आपको ये बात जाननी है कि लेस देन 14 में आपको 2s एंड 2p, ये बात सिखा चुका हूं आपको, 2s एंड 2p ऑर्बिटल की मिक्सिंग कंसीडर्ड होती है। अच्छा, अब गौर से सुनो अच्छे से। क्वेश्चन लिखो, assuming 2s and 2p mixing is not considered the paramagnetic species among the following is A option, B2, B option, B2, C option, C2, D option, N2। पहले सारे लोग बताओ, 2s and 2p mixing are not considered to greater than 14। तो सुनो सारे लोग, Be2 को कैसे लिखते हैं, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2 2 4। तो ये तो डाया है, सारे लोग सुनो। और B2 कितने इलेक्ट्रॉन, 10। प्लीज सारे लोग सुनो, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। कहा गया है, सुनो इधर, इसमें लेस देन 14 है, लेस देन 14 में 2s 2p की मिक्सन कंसीडर्ड होती है। यहां पर कह रहा नहीं, आप कंसीडर नहीं कीजिए। तो जब नहीं कीजिएगा तो सिग्मा 2pz पाई 2px। ध्यान दो, क्वेश्चन को समझो अच्छे से। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। B2 को अभी क्या सिखाया था, B2 10 पैरा। कोई भी पूछे B2 क्या, सारे लोग सुनो, रिपीट मत करवाना, सुनो B2 क्या है, पैरा। लेकिन अगर 2s 2p की मिक्सन कंसीडर्ड नहीं, अगर हम B2 को ग्रेटर देन 14 के लिहाज से लिखेंगे तो ये डाया हो जाएगा। तो क्वेश्चन टफ बना के पूछेगा। अब तक कोई भी डायरेक्ट पूछे B2 क्या है, पैरा है,
लेकिन अगर पूछे कि अगर हम ग्रेटर देन 14 के लिए हाथ से लिखेंगे तो क्या होगा, डाया होगा। एक्चुअली में इट इज पैरा। लेकिन क्वेश्चन कॉम्पिटिशन का थोड़ी ना कोई ठीक है, क्वेश्चन कर देगा कि ठीक है B2 में तुम 2s2p की मिक्सिंग कंसीडर नहीं करो। मोस्टली स्टूडेंट बी पर आंसर मार देते हैं कि B2 तो पैरा, लेकिन यहां पर पैरा नहीं है। एक्चुअल में इट इज पैरा, बट इस क्वेश्चन के मुताबिक पैरा नहीं है। बताओ B2 का एक्सप्लेनेशन समझ में आया? तो ये इस क्वेश्चन के मुताबिक डाया है यहां पर। अगर 2s2p की, अरे बोलो सारे लोग को क्या हो गया, B2 का एक्सप्लेनेशन। हाँ, कोई डायरेक्ट पूछे B2 क्या है तो आपको आंसर देना है पैरा, जब ये सब ना लिखा रहे तो। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है 2s2p की मिक्सिंग कंसीडर नहीं है तो ग्रेटर देन 14, अगर लेस देन 14 होता तो सिग्मा 2pz नहीं आता, पाई आता यहां पर। अब देखिए C2 में 12 इलेक्ट्रॉन, कोई डायरेक्ट पूछे क्या है तो कहिएगा डाया है, लेकिन इसके मुताबिक लिखना है नॉट कंसीडर्ड। तो सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12। अब देखिए ये पैरा हो गया। एक्चुअली में इट इज डाया, एक्चुअली इट इज डाया। इस क्वेश्चन के मुताबिक इट इज पैरा, इस क्वेश्चन का आंसर सी है। देखिए कैसे खूबसूरत क्वेश्चन बना के पूछेगा, इसलिए कंपटीशन की तैयारी अच्छे से की जाती है। इसलिए मैंने ग्रेटर देन 14 नहीं रटवाया है। ग्रेटर देन 14 का मतलब 2s2p की मिक्सिंग कंसीडर नहीं होगी। देखिए ये आया कि नहीं क्वेश्चन में कि 2s2p की मिक्सिंग कंसीडर्ड नहीं, का मतलब सबका आप ग्रेटर देन 14 के लिहाज से लिखें। तो उसमें क्या है, पैरा वाला डाया भी हो सकता है, डाया वाला पैरा भी हो सकता है, या पैरा पैरा कुछ भी हो सकता है, वो बजाते लिखना पड़ेगा। अभी जो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताया वो एक्चुअल वाला है, जो होता है, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। जैसे कोई B2 क्या है तो कहिए पैरा है, C2 का है कहिए डाया है। लेकिन जब ये क्वेश्चन लिख दिया तो उल्टा आंसर आ गया। बोलो आया सबको समझ में? बोलिए आया सबको समझ में, जल्दी बोलिए। चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 3 पर PhD करा दिया मैंने। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज।